इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस अगर ऑपोजिट चार्ज रखते हैं तो उनको आप साथ में रख दीजिए बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे, तो वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे Q एंड माइनस क्यू को हमने 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है और हमारा ये अजम्पशन है कि 2a एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डायपोल। 2a क्यों मानते हैं हम डिस्टेंस को? क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशंस में इजी पड़ता है। अगर सेंटर से एक डायपोल का डिस्टेंस a हो, अगर इसको पूरे को a मानते तो यहाँ पे a/2 आता, तो इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पूरे को 2a मान लेते हैं और प्लस q माइनस q यहाँ पे रहता है। द मिड पॉइंट लोकेशंस ऑफ माइनस क्यू एंड क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल। जो येलो आपको डॉट दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल। द डायपोल मोमेंट वेक्टर p of an electric dipole is defined by q into 2a p cap। q मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, 2a उन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस, और p कैप जो वेक्टर होता है उसको हम माइनस क्यू से q मानते हैं। तो ये येलो वेक्टर जो होता है वो है हमारा डायपोल मोमेंट का p वेक्टर। आपने केमिस्ट्री में पोलर सॉल्वेंट या पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायपोल्स ही होते हैं। इन दीज मॉलिक्यूल्स सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली एक जगह पे नहीं होता है, थोड़ा अलग अलग जगह होता है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल H2O का अगर मॉलिक्यूल लें, आपने पढ़ा हुआ है पहले कि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन H, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो O की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड्स का 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज O पे आ गया है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। हमने अभी भी पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट गोज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये रहा पहला डायपोल मोमेंट, ये रहा दूसरा डायपोल मोमेंट। दोनों का डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केस में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो ये होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस को ही सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल्स। तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, पर पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है इस डायपोल के डायपोल मोमेंट होने के लिए। On the other hand, non-polar molecules, centers of positive and negative charge are at the same place. For example, CO2 molecule ले लेते हैं। CO2 molecule में O is more electronegative than carbon, तो दोनों डबल बॉन्ड्स में नेगेटिव चार्ज इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ गया। कार्बन पे एज अ रिजल्ट 2 डेल्टा प्लस आ गया, पर यहाँ पे P नेट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाले बॉन्ड का P वेक्टर ये बनेगा, दूसरे वाले बॉन्ड का ये बनेगा। दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है पर मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली CH4 जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। उसमें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट्स दोनों उल्टे हो जाते हैं, बट अगेन वो भी कैंसिल कर जाते हैं। तो उस केस में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल सभी वाले केस में P नेट कम्स आउट टू बी 0।